हरे कृष्णा। हम लोग 5 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर सेशन को आरंभ करेंगे। ओम कृपाणाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यरूपाश्चिन्ते हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम Oh, get me out of here! Get me out of the fire! हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम
राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवद गीता कक्षा में। तो जो लोग पहली बार आए हैं उनका मनपूर्वक स्वागत है, और जो दूसरी बार आए हैं उनका भी स्वागत है। तो हम कुछ एक प्रार्थना बोलेंगे इसके पहले कि हम शुरुआत करें। आप लोग भी अपने अपनी जगह म्यूट किए हुए ही अनम्यूट मत कीजिए, बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग भगवद गीता से पढ़ने वाले हैं। पहले एक 2-3 श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आरंभ करेंगे। ये सिंपल संस्कृत श्लोक है, तो आप लोग अपने अपनी जगह पे ट्राई कर सकते हैं जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है, जितनी बार आप ज्यादा दोहराएंगे उतना आपको अच्छे से आप कर सकते हैं। संस्कृत भाषा ऐसी है कि हमारे जो मुंह के सारे जो भाग है वो यूटिलाइज करती है, और इसलिए जो भी संस्कृत में बोलता है उस व्यक्ति का जो संभाषण होता है वो बहुत शुद्ध होता है। तो मेरे पीछे पीछे दोहराइए, अनम्यूट मत कीजिए, अपने अपनी जगह ही म्यूट करके रखिए। तो ये भगवद गीता के पहले चैप्टर का पहला श्लोक है। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। और 2 बार बोलेंगे हम लोग। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। और एक आखिरी बार बोलेंगे। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। इसका ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे, शब्दार्थ पहले पढ़ते हैं। धृतराष्ट्रवाच, राजा धृतराष्ट्र ने बोला, धर्म क्षेत्रे, जिस जगह युद्ध लड़ा गया था उस जगह का नाम, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र की जगह पे, समवेता, सब लोग इकट्ठा हुए, युद्ध सभा, युद्ध के दृष्टिकोण से, मामका, मेरे पुत्र, पांडु के पुत्र, और एव, बिल्कुल, किम, क्या, अकुर्वत, क्या किया, संजय, ओ संजय। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत श्री प्रभुपाद की इच्छा।
धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र नामक पावन भूमि में इकट्ठा हुए युद्ध करने के हेतु, तो उन्होंने क्या किया? तो ये हम भगवद गीता के सत्र हमने एक आध 2 हफ्ते से चालू किए हैं, तो ये आपके सभी के लिए है। कहीं अलग अलग जगह से आप लोग जुड़े हुए हैं, किसी ने डोनेशन दिया है, किसी ने बुक्स खरीदे हैं, कोई मेरे ऑफिस से है, तो अलग अलग जगह से हम जुड़े हैं कि हम भगवद गीता पढ़ के अपने जीवन में इससे कैसे उतार सकते हैं। क्योंकि भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है, ऐसे किताब है जो पूरे दुनिया में पढ़ा जाता है और सबसे ज्यादा इसका बुक का वितरण हुआ है बाइबल के बाद। तो जो क्यों पढ़ते हैं हम लोग, पिछली बार हमने चर्चा किया था कि भगवद गीता पढ़ने से हमारे जीवन में जो भी दुख है उसको दूर करने का हमें मौका मिलता है। आप बोलेंगे भगवद गीता पढ़ने से और हमारे दुख का क्या रिलेशनशिप है? एक्चुअली हमारे जो दुख हैं वो खासकर भगवान को भूलने के कारण आते हैं, है ना। जीव जो है, हर व्यक्ति जो है एक आत्मा है और ये भगवान का एक पार्ट एंड पार्सल जिसको बोलते हैं, अभिन्न अंग है। और जब भगवान को व्यक्ति भूल जाता है तो व्यक्ति दुख में फंस जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि जो भक्ति करते हैं पूरी तरह से खुश रहते हैं, पर जो भक्ति करते हैं और भगवद गीता पढ़ते हैं उनको खुश कैसे रहना है और खुश कैसे हो सकते हैं इसका मार्ग मिल चुका है। जैसे कोई हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है कोई रोग के कारण, है ना, तो अभी जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो तुरंत कोई ठीक नहीं हो जाता है बीमारी के कारण, है ना, उसको टाइम लगता है। पर क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है उसको पता है कि मुझे अभी दवाई मिलेगी और मैं ठीक होऊंगा। वैसे ही जब मैं भगवद गीता पढ़ना चालू करता हूं तो भगवद गीता हमें ये बताता है कि हमारे जीवन में दुख क्यों हो रहा है। और 5 विषयों के बारे में भगवद गीता खासकर बताती है। क्या है वो? पहला कि भगवान कौन है, दूसरा जीव कौन है, मतलब हम कौन है, तीसरा ये जो प्रकृति है, पृथ्वी या नेचर जिसको हम बोलते हैं मदर नेचर, ये कौन है, चौथा हमारे कर्म क्या है, और पांचवा काल। तो मैं दोहरा रहा हूं, भगवान कौन है, जीव कौन है, प्रकृति कौन है, काल कौन है और कर्म कौन है। इन 5 विषयों के बारे में भगवद गीता बताती है। और इन 5 विषयों में ही सारा गुड़ छुपा हुआ है कि क्यों हम दुखी हैं, दुनिया में इतने दुख क्यों बढ़ रहे हैं, इसका गुड़ इन 5 विषयों में ही फंसा हुआ है या छुपा हुआ है। तो भगवद गीता जब हम पढ़ते हैं तो भगवद गीता में इस गुड़ का आकलन किया गया है। जो भी सीक्रेट है, द सीक्रेट हैज बीन रिवील्ड इन दिस भगवद गीता। व्हाट एम आई सपोज टू डू, मुझे करना क्या है, मुझे दुख क्यों भुगतना पड़ रहा है। तो जब वेदों का शुरुआत ही होता है अततो ब्रह्म जिज्ञासा, उपनिषद जब चालू होते हैं, वेदों के अलग अलग प्रकार हैं और हम दूसरे और तीसरे अध्याय में इसको खासकर विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। और जैसे मैंने बताया कि आपको मैं ये बताऊंगा कि वेदों में अलग अलग प्रकार के शास्त्र आते हैं। जैसे 4 प्रकार के वेद हैं और उसमें भी श्रुति और स्मृति है, उसमें उपनिषद आते हैं, पुराण आते हैं और कई प्रकार के शास्त्र आते हैं, आयुर्वेद आता है, ऐसे कई प्रकार के शास्त्र। तो हम उसको विस्तार में चर्चा करने वाले हैं आगे जाके। पर संक्षिप्त में जानेंगे तो अच्छा यही है कि शास्त्र ये बताता है, शास्त्र पहले कर्म कांड बताता है, ये बताता है कि मैं क्या करूंगा तो मेरे जीवन में जो भी मुझे चाहिए मिल जाएगा। इसको हम जैसे सत्यनारायण पूजा करता है कोई या गणपति की पूजा करता है तो इच्छा करता है ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हम बोलते हैं कि हमारे जीवन के कष्ट मिट जाए और जो भी सुख है मेरे जीवन में आ जाए। तो व्यक्ति क्या करता है, पहले भगवान की उपासना करना चाहता है ताकि उसके दुख दूर हो जाए। पर ऐसे कर्मकांड की चर्चा बहुत हुई है और जब उपनिषद चालू होते हैं वहां पे खासकर भगवद गीता की चर्चा हुई है कि भाई अभी मनुष्य जन्म मिला है तो करना क्या चाहिए, अततो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मनुष्य जन्म मिला है तो मनुष्य जन्म में मुझे क्या करना चाहिए ताकि मुझे दुख वापस हो ही ना, है ना। तो यही भगवद गीता बताता है। 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में आता है, सर्वस्य चाहम मृद सन्नविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतिकत वेद विदेह चाहम। तो ये भगवद गीता का 15वां चैप्टर का 15वां श्लोक बता रहा है कि सारे शास्त्रों का सार यही है कि भगवान कृष्ण को जानना है,
वेदैश सर्वे अहमे भी वेद्यु। और भगवान को जान के करेंगे क्या? जब भगवान को जानेंगे और हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है वो जानेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, हमें दुख क्यों हो रहा है, और हमें जो मोह हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है कि मुझे आनंद मिलने वाला यहाँ पे, वो क्यों नहीं है। क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण भगवान बता रहे हैं दुखालय में शाश्वतम, यहाँ पे दुख भरा हुआ है और सब कुछ अशाश्वत है। दुख भी अशाश्वत है और सुख भी अशाश्वत है। आप अपने जीवन में झांक के देख सकते हैं कि अब तक जो भी आपने जीवन जिया है उसमें सुख कितना मिला है और दुख कितना मिला है ना। तो कईयों को कैसे हो सकता है कि सुख बहुत कम मिला है, दुख बहुत ज्यादा मिला है, और कईयों को हो सकता है कि सुख थोड़ा और ज्यादा मात्रा में मिला है। बहुत ज्यादा सुख मिला है ऐसा कोई नहीं बोल सकता, और दुख बहुत ज्यादा मिल गया है। तो ये प्रश्न पूछने लायक है कि दुख मुझे मिलता क्यों है, ये दुख मैं क्यों झेल रहा हूं। और फिर मैंने लास्ट टाइम एक भी बताया था, एक महाभारत का श्लोक बताया था, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्येतात पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभिः समानाम्। कि 4 चीजें मनुष्य और प्राणी में सेम रहती है। क्या है? आहार, खाना, हम भी खाते हैं वो भी खाते हैं। भले प्राणी जो है रास्ते में खाते हैं, हम लोग मस्त डाइनिंग टेबल पे बैठ के रेस्टोरेंट में खाते हैं, या 20वें माले के टेबल टॉप जिसको बोलते हैं, या रेस्टोरेंट में ऊपर जाके बैठ के हम खाते हैं, सोफिस्टिकेटेड खाते हैं, बट खाते वही है ना। आहार, निद्रा, वो भी सोते हैं हम भी सोते हैं, हम डनलप बेड पे सोते हैं किंग साइज पे, वो लोग सोते हैं रास्ते पे, बट नींद वैसे ही आती है ना। कभी कभी उल्टा डनलप बेड पे नींद नहीं आती क्योंकि स्ट्रेस होता है, पर कुत्ते को बिल्ली को कोई स्ट्रेस नहीं होता, वो आराम से सो जाता है। आहार, निद्रा, भय, उनको भी भय है हमें भी भय है, हमें कई चीजों से भय है। हमें जॉब छूट जाए इसके भय है, हमें कुछ हो जाएगा इसका भय है, बीमार हो जाएंगे इसका भय है, कोई ना कोई चीज का भय है। तो हो गया आहार, निद्रा, भय। मैथुनम, वो भी एंजॉय करते हैं हम भी एंजॉय करते हैं। तो चारों चीजें सेम ही हो गई, और कोई चीज है ही नहीं जो प्राणी नहीं करते। आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी, हम वो लोग रिसर्च नहीं करते हैं, वो लोग मोबाइल नहीं यूज करते हैं। पर मोबाइल हम क्यों यूज करते हैं? कम्युनिकेट करने के लिए। रिसर्च हम क्यों यूज कर रहे हैं? ये चारों चीजें जो हैं उसी को और अच्छा बनाने के लिए। जैसे टीवी आ गया हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, मोबाइल आ गया कम्युनिकेशन के लिए, ऐसे जो भी चीजें आ रही हैं हमें ये 4 चीजें और बेटर करें इसके लिए आई है। पर प्राणियों को करने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब है हम जो भी एडवांसमेंट की ट्राई कर रहे हैं वो प्राणी की जरूरत नहीं है। और ये विषय हम और आगे विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। तो फिर प्राणी और मनुष्य में फर्क क्या है? तो महाभारत बताता है धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मे नहीं न पशुभिः समानाम्। कि जो मनुष्य धर्म के बारे में नहीं पूछता है, धर्म के बारे में नहीं पूछता मतलब क्या? कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ नाता क्या है, संबंध क्या है, और मैं ये दुख क्यों झेल रहा हूं, ये जब तक कोई व्यक्ति पूछता नहीं है वो क्या है? वो प्राणी के जैसा ही है। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हि न पशु भी समानाम। जो धर्म के परीक्षा नहीं करता, धर्म के बारे में नहीं पूछता है, वन हु डजंट आस्क अबाउट स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट अ सोफिस्टिकेटेड 2-legged एनिमल। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि मनुष्य जीवन जो है बहुत 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 दुर्मिल है, बहुत रेयर है ना। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख स्पीसीज हैं, जिसमें एक 4 लाख योनियों का स्पीसीज जो है ह्यूमन बींग्स आता है। बाकी अलग अलग स्पीसीज है, कुत्ते है, बिल्ली है, चींटी है, सब कुछ है। हम सब ये योनि में रह चुके हैं, और अभी कई योनि के बाद इस योनि में स्पीसीज में हमें जन्म मिला है। और हमें क्या मिला है? स्पेशलिटी क्या है इसका? इसका स्पेशलिटी है कि हम मंदिर में जाके ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि मुझे कष्ट क्यों हो रहा है, और ये कष्ट को मैं कैसे मिटा सकता हूं। ये प्रश्न पूछने का हमें अधिकार है, और ये प्रश्न हम पूछ के उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। प्राणी उसका उत्तर नहीं ढूंढ सकते। यही फर्क है प्राणी और हम में, है ना। तो इतना हमने चर्चा किया था पिछली बार, और फिर हमने ये भी चर्चा किया था कि ये गीता महात्म्य में, और मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसके साथ साथ, गीता महात्म्य में इसके बारे में बताया गया है कि भगवत गीता का महत्व क्या है। और हमने विस्तार में चर्चा किया था पिछली बार कि भगवत गीता जो है सारे शास्त्रों का सार है, और भगवत गीता पढ़ने से हमारा जीवन परफेक्ट बन सकता है। तब अगर हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे तब, है ना। और जो भी हमें कष्ट हो रहे हैं वो सारे कष्ट दूर हो सकते हैं, है ना। ओके, तो अभी 1-2 हम श्लोक देखते हैं।
ओके, मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है और मेरा आवाज ठीक से आ रहा है सबको? कोई एक कंफर्म कर सकता है? यस। ओके यस। ओके, ठीक। तो ये हमने चर्चा किया था कि जो भगवद गीता है एक ज्वेल बॉक्स की तरह है। जैसे कोई ज्वेल होता है, उसके ज्वेल बॉक्स के अंदर 3 अलग अलग लेयर्स होते हैं। ऊपरी जो लेयर होता है, नीचे लेयर होता है, और बीच में जहां पे ज्वेल रखा रहता है, जो मोती है, हीरा है, उसको रखा जाता है। वैसे भगवद गीता के 3 अलग अलग सेक्शंस हैं। पहले जो 6 अध्याय हैं, टॉप का सेक्शन है, उसको बोलते हैं कर्म कांड। कि कर्म कैसे किया जाता है, मैं ये कर्म करूंगा तो क्यों क्या मिलेगा, वो कर्म करूंगा तो क्या मिलेगा। और कर्म जो है बहुत गुह्य है। भगवान खुद ही बोल रहे हैं तीसरे अध्याय में कि कर्म करना, कर्म को जानना बहुत गुह्य चीज है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज है, इतना आसान नहीं समझना। और ये पहले 6 अध्याय बताया गया है। फिर आखिरी 6 अध्याय बताया गया है कि ज्ञान के बारे में, है ना। और फिर बीच के अध्याय है जो जिसमें हीरा है, वो है एक्चुअल भक्ति योग। तो ये बताया गया है। तो ये वाला हमने श्लोक देखा था कि भगवद गीता जो है वो बहुत आध्यात्मिक किताब है। तो कोई अगर इसको पढ़ेगा तो हमारे जो जीवन के जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, वन कैन बी फ्रीड फ्रॉम ऑल मिजरीज एंड एंजाइटीज इन दिस लाइफ एंड वन नेक्स्ट लाइफ विल बी स्पिरिचुअल। फिर हमने चर्चा किया था कि जो तरुण व्यक्ति है उसको भगवद गीता पढ़ना चाहिए कैसे जीना है दिखने के लिए। जो बूढ़ा व्यक्ति है उसने पढ़ना चाहिए कैसे मरना है, क्योंकि मरना भी एक आर्ट है। हालांकि हम लोग मरने के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, बट एक ही वो चीज है जो 100% होने वाली है, जो कभी भी चेंज नहीं कर सकता कोई। तीसरा चीज है, जिसको ज्ञान नहीं है वो ज्ञान पा सकता है, जो ज्ञानी है वो नम्र बन सकता है, जिसके पास बहुत पैसा है वो कृपालु हो सकता है। ऐसे सबको पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो इस भगवद गीता में है। इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। अभी भी यहाँ पे ओके, चेंज नहीं हुआ श्लोक। मैंने यहाँ पे स्लाइड चेंज कर लिया, बट यहाँ पे लिख नहीं रहा है। हाँ अभी यस यस। तो इसके बारे में हमने चर्चा की अभी। अब अगले वाले सेक्शन में आते हैं। ये वाला हमने चर्चा किया जिसमें हर एक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ तो भगवद गीता में है। उसके बाद गीता महात्म्य बोला गया है, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल शनाशनम। रोज अगर हम नहाते हैं शरीर को स्वच्छ करने के लिए, पर अगर रोज हम भगवद गीता के गंगा जैसे जल में नहाएंगे तो क्या होगा, हमारे हृदय में जो भी गंदगी है, हमारे हृदय में 6 प्रकार के त्रुटियां हैं, अनर्थ इसको बोलते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ऐसे 6 प्रकार के अनर्थ है, वो ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ये हमने चर्चा किया था। उसके बाद क्योंकि ये भगवद गीता भगवान कृष्ण ने बोली थी, है ना, कि ये भगवद गीता में कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं है, और इसके लिए और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपका जो जीवन है कल्याण हो जाएगा। उसके बाद हमने चर्चा किया था कि गंगा का अगर पानी कोई पीता है तो वो शुद्ध हो जाता है, वैसे ही भगवद गीता कोई पढ़ता है तो भी शुद्ध हो जाएगा। फिर हमने चर्चा किया था, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत। ये जो भगवद गीता है ये सारे उपनिषद का सार है, इसलिए इसको गीतोपनिषद भी बोलते हैं। मतलब ये भी एक प्रकार का उपनिषद है। शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के किताब आते हैं, तो हम ये चर्चा करने वाले हैं थोड़ा आगे जाके, पर उसमें उपनिषद करके शास्त्र आता है, वो भी भगवद गीता भी एक गीतोपनिषद है। इसमें भगवान कृष्ण एक जो गीता है उसको गाय की तरह बोला गया है। कृष्ण भगवान जो है वो गोप हैं और वो दूध निकाल रहे हैं गाय का, और अर्जुन जो है वो है बछड़ा, गाय का बछड़ा, और वो दूध पी रहे हैं। और हम जैसे लोग जो भगवद गीता पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं वो बाकी लोगों की तरह हैं जो दूध पीने वाले हैं, है ना। और ये वाला श्लोक जो है ये शंकराचार्य ने बोला था, एकम शास्त्रम देव के पुत्रम गीतम। अभी आज के युग में लोगों को अलग अलग चीजें नहीं करनी है ना, उनको एक ही कुछ बताओ,
जैसे पहले के जमाने 5-10 साल पहले अलग अलग जगह शॉपिंग करने जाना पड़ता था, बट आजकल एक मॉल में जाओ या अमेजोन में जाओ, फ्लिपकार्ट में जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा, घर बैठे मिल जाएगा। वैसे ही आपको अगर ऐसे चाहिए कि नहीं भाई मुझे 1000 या अलग अलग देवताओं के पास नहीं जाना है, एक ही भगवान की उपासना करनी, किसकी करो? कृष्ण भगवान की करो। कौन बोल रहे हैं? शंकराचार्य। हाँ, एकम शास्त्रम देविक पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र पढ़ना चाहिए। कौन सा? भगवद गीता और भागवतम, और कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। एक मंत्रस्तस्य नामानि, एक ही मंत्र में रटना है, 1000 मंत्र नहीं रटने मुझे, तो आपको ये हरे कृष्ण महामंत्र रटना है बस, और कुछ नहीं करना। इसका मतलब है कि एक ही भगवान, एक ही किताब और एक ही मंत्र पढ़ने से हमारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा चर्चा को अलग मोड़ लेते हुए हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भगवान कृष्ण कौन है, और जो उन्होंने भगवद गीता बताई इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो चौथे अध्याय में ये तीसरा श्लोक आता है, स एवायम मयात्यद्य योगो प्रोक्त पुरातनो भक्तो सीनि सखा चेति रहस्यमेतदुत्तमम्। अब ये भगवद गीता जो है उसको रहस्य बोला गया, सीक्रेट बोला गया। देखिए आप अगर 9वें अध्याय में जाएंगे तो उसमें एक श्लोक आता है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम। तो ये जो शास्त्र है, ये जो ज्ञान है, सारे ज्ञान का राजा है। इसका मतलब है इस ज्ञान के ऊपर कोई ज्ञान है ही नहीं। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि पिछली बार हमने संक्षिप्त में चर्चा किया था कि बाकी सब जो भी ज्ञान लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आईटी, ये वो सारा ज्ञान जो है सिर्फ हमें इस दुनिया में कैसे अच्छे से रहना इसके बारे में बताता है। पर भगवद गीता एक ही ज्ञान है जो हमें बताता है कि इस दुनिया में अच्छे से रहो और इस दुनिया से वापस हमेशा के लिए निकल जाओ जहां दुख है ही नहीं। वैकुंठ की बात कर रहे हैं हम लोग। वैकुंठ एक ऐसा जगह है जहां पे कोई भी दुख नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वैकुंठ, जहां पे कुंठा नहीं है, जहां पे दुख है ही नहीं। तो भगवद गीता ऐसा रहस्य है जिसको समझने से हम अपने दुखों को का निवारण कर सकते हैं, है ना। और कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि यही साइंस है जो रहस्यमय है, क्योंकि रहस्य जानने के लिए आपको कोई चाबी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे चाबी क्या है? ये चाबी है कि कृष्ण को भगवान समझना, एटलीस्ट अज्यूम करके चलना कि कृष्ण भगवान महान है, कृष्ण भगवान भगवान है ना। जैसे कोई हम फिजिक्स केमिस्ट्री में थियरम करते थे, तो थियरम चालू करने के पहले हम अज्यूम करते थे, अज्यूम दैट ए इज इक्वल टू बी, और फिर हम कुछ आगे थियरम करते थे और फिर प्रूव करते थे देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। वैसे ही भगवद गीता पढ़ने के पहले हमने अज्यूम करना चाहिए कि ठीक है भाई, कृष्ण भगवान जो है भगवान है, और मैं फिर भगवद गीता पढ़ना चालू करता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भगवान है सारे भगवानों के ऊपर भगवान। भगवद गीता के शास्त्रों के अनुसार अर्जुन को बताया उन्होंने कि थियोरेटिकली हमने भगवान को भगवान एक्सेप्ट करना चाहिए। कृष्ण को कैसे, हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो सीख हम सीख सकते हैं कि थियोरेटिकली कम से कम कृष्ण भगवान को हमने जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानना चाहिए। कैसे, हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक ब्रह्म संहिता का रचन किया है। उसमें से जो श्लोक अभी बताने वाला हूं मैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर सत्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपादयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शतसं ब्रह्म सेवमानम गोविंदमादि पुरुषा तमहं भजामि। उसमें ब्रह्मा जी ने ये इसकी रचना की है, उसको बोलते हैं ब्रह्म संहिता। उसमें उन्होंने पूरे आध्यात्मिक जगत का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, वैकुंठ जिसको बोलते हैं, उसका वर्णन किया है। और वहां पे बोलते हैं कि ईश्वर परम कौन है? कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण भगवान जिनका नाम है वो सच्चिदानंद विग्रह है। सच्चिदानंद मतलब क्या? सच्चिदानंद में 3 चीजें हैं, सत, चित और आनंद। सत मतलब इटर्निटी, मतलब अनादिकाल से। चित मतलब ज्ञान, नॉलेज। आनंद मतलब ब्लिस, आनंद। तो यह है सत चित आनंद। भगवान क्या है? सत मतलब वो इटर्नल है, चित नॉलेजेबल है, और आनंद मतलब उनमें ब्लिस भरा हुआ है। ईश्वर कौन है? परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मतलब अनादिर है वो, उनसे ही सब कुछ आया है, वो किसी से नहीं आए हैं। भगवान का मतलब है कि जिनसे सब कुछ आया हुआ है, सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है,
सारे जीवों का निर्माण हुआ है, सब कुछ भगवान से आता है, उसको बोलते हैं भगवान। और कृष्ण भगवान ऐसे हैं क्योंकि अनादिर आदिर गोविंद, सारी चीजों से भगवान, सारे चीज भगवान गोविंद से आते हैं। और वो क्या है? सर्व कारण कारणम, सारे कारण के कारण भगवान कृष्ण। ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है। तो अभी उनके जो जन्म हुआ और उनको जो कार्य हुए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, है ना। तो अभी चौथे अध्याय में श्लोक आता है, जन्म कर्मच्च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वता त्वक्पादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरे जन्म और मेरे कर्म के बारे में जो जानता है तत्व से, है ना, वो उसको वापिस जन्म लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भगवान का जन्म और भगवान के जो कर्म हैं दोनों ही विशेष है। हमने सबने कृष्णा सीरियल देखा होगा जिसमें कृष्ण भगवान एक मिनट, इसमें छोटा सा वीडियो है, इसमें से आवाज भी आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा? आवाज कोई कंफर्म करेगा? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट मैं शेयरिंग बंद करके वापस चालू करके देखता हूँ। अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं अभी आ रही है। नो नहीं। कुछ तो गड़बड़ है आवाज में। एनीवेज, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कृष्ण भगवान का जेल में मथुरा में जन्म हुआ था, है ना, आप सबको पता है। तो उनका जन्म भी आ रही थी। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है? नहीं दिख रही है स्क्रीन। नहीं दिख रही? नहीं दिख रही है। अभी स्क्रीन दिख रही है, आवाज नहीं आ रहा है। स्क्रीन दिख रही है, आवाज दिख रही है। ओके, ठीक है, ठीक है, कुछ साउंड का प्रॉब्लम होगा। बट हमें पता है कि कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ पे हुआ था? मथुरा में, है ना। और उनका जन्म एक कारागृह में हुआ था, जेल में हुआ था। और उनको लेके यशोदा नहीं, उनको लेके वासुदेव वहां से निकल पड़े थे। और हमने देखा कि वो मूवी में आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान जब जन्म लेते हैं तो उनके शरीर के ऊपर दागिने होते हैं, ज्वेल्स होते हैं, उनके बाल होते हैं, उनके मोर पंख होते हैं, है ना। और उनके 4 हाथ होते हैं। तो पहले तो जब वसुदेव और देवकी देखते तो उनको आश्चर्य होता है, बोले कि अरे ये बालक, क्योंकि बालक जब भी जन्म लेता है तो उसके शरीर पे कोई कपड़े नहीं होते, गहने नहीं होते हैं, और मुस्कुराता नहीं, वो रोता है। और यहाँ पे भगवान मुस्कुरा रहे हैं और उनके फिर 4 हाथ होते हैं। और ये जो चतुर्व्यूह आप देख रहे हैं इस फोटो में, ये चतुर्व्यूह मतलब 4 व्यू, 4 हाथ वाला दर्शन उनको मिलता है वसुदेव और देवकी को। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि अरे आपके 4 हाथ रहेंगे तो आप तो पहचाने जाओगे और कम सबको मार देगा, तो उससे अच्छा आप क्या करो, नॉर्मल बच्चे से बन जाओ। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो 2 हाथों वाले कृष्ण बन जाते हैं। और उसके बाद फिर हमको पता है कि वसुदेव क्या करते हैं, फिर उनको लेके, कृष्ण को लेके वहां से वृंदावन चले आते हैं। और आपको पता है कि बीच में यमुना नदी है, बहुत बड़ी यमुना नदी है, उसको क्रॉस करके आते हैं। तो हमें सबको पता है कि जब वसुदेव लेके जाते हैं तो उनके सर के ऊपर आप देख सकते हैं कि शेषनाग, 1000 फन वाले शेषनाग उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। फिर उनके जमुना का पानी जब कृष्ण भगवान के चरणों में स्पर्श करता है तो पूरा पानी जो स्प्लिट हो जाता है, मतलब रास्ता दे देता है वसुदेव को। तो ये जो कार्य है ये कोई साधारण कार्य नहीं, ये हमारे जैसा से नहीं हुआ होगा, है ना। हमने जन्म लिया और हमारे पास कपड़े थे, दागिने थे, ऐसा नहीं होता है। ये साधारण बच्चा नहीं है कोई। और हम जानते हैं फिर उसके बाद कि कृष्ण भगवान को वहां पे रखा जाता है और यशोदा की जो लड़की है उसको लेके वसुदेव वापस आ जाते हैं, है ना। तो उनका जन्म जो है बहुत ही विशेष है, क्योंकि एक तो कारागृह में हुआ था। आपको पता है कि सारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो लोग सब मूर्छित हो जाते हैं और वसुदेव का रास्ता मिल जाता है। तो ये सब कुछ दिव्य है, ऐसे कोई साधारण बालक का ऐसे जन्म नहीं होता है। तो भगवान का जो जन्म होता है, भगवान का जन्म प्री डिफाइंड होता है,
शास्त्रों में उसका वर्णन होता है कि इस जगह इस घर में भगवान जन्म लेने वाले हैं। हमारा ऐसे डिसाइडेड नहीं होता है, या डिसाइड होगा भी हमें नहीं पता होता कि हम इस जन्म में लेंगे, इस फैमिली में जन्म लेंगे, है ना। तो जैसे हमारे ग्रुप में पूर्वा है, अभी पूर्वा को ये नहीं पता था कि जोशी के घर में उसका जन्म होगा, या आनंद को नहीं पता था कि पाटिल की फैमिली में उसका जन्म होगा, बट हमारा हो गया। या हम चुनाव नहीं कर सकते कि अरे हाँ ये मेरे पेरेंट्स होने चाहिए। ऐसा होता तो सब लोग अंबानी, बिरला, टाटा इनको चुन लेते, है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा जो जन्म है साधारण है, क्योंकि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, भगवान उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ कंट्रोलर है। वो कंट्रोल करते हैं कि इस फैमिली में मैं जन्म लूंगा और ऐसे जन्म लूंगा, है ना। तो ये हमारे और हमारे भगवान के बीच में फर्क है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि यशोदा माई एक बार कृष्ण के मुख में देखना चाहते कि उसने मिट्टी खाई है क्या। तो क्या हुआ कि कृष्ण भगवान ने बोला कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है, और बलराम जी बोल रहे हैं उन्होंने मिट्टी खाई है, बाकी गोपों ने बोला कि उन्होंने मिट्टी खाई है। अब इस चीज के ऊपर बहुत चर्चा हुई, तो यशोदा ने बोला कि ठीक है मैं चेक करती हूँ तुम्हारे मुंह में क्या है। तो उसने क्या किया, कृष्ण को बोला तुम्हारा मुंह खोलो, और जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला तो यशोदा को पूरा ब्रह्मांड कृष्ण भगवान के मुंह में दिख गया। इतना ही नहीं, उस ब्रह्मांड में जैसे जूम करके कोई जाता है, पूरा सिस्टम दिखने के बाद जूम करके उसको वृंदावन दिखा, वृंदावन में वो खुद बैठी है और कृष्ण का मुंह दिख रही है, ऐसे भी दिखा। तो ये जो है चीज ये अकलनीय है ना। और ऐसे नहीं कि यशोदा को कोई वहम हो गया था ऐसे ही कुछ तो देख लिया, नहीं, ये सत्य घटना है ना। तो ऐसी कई सारे लीलाएं हैं भगवान की जिससे हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है, कोई हमारे जैसे साधारण व्यक्ति नहीं है। उनको पार्थ सारथी भी बोला जाता है, क्योंकि भगवान भगवान जैसे हैं पर वो एक भक्त के लिए ड्राइवर बन जाते हैं चैरियट का। आपको मैं पिछली बार बताया था कि पहले के जमाने में जब युद्ध होता था तो जो चैरियट ड्राइवर होता था, सारथी होता था, उसको जब सारथी बनाया जाता था तो वहां पे कोई हॉर्न नहीं होता था या कोई सिग्नल नहीं दे सकते कि भाई तुम राइट जाओ, लेफ्ट जाओ या सीधे जाओ। तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ता था, जो ड्राइवर है उसको पीछे जो योद्धा बैठा है उसको लात मारना पड़ता था, बताने के लिए कि भाई तुम्हें राइट जाना है। राइट मारने के लिए राइट साइड से लात मारता था, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट साइड से, क्योंकि उसको समझ में आना चाहिए। इतना हंगामा होता है युद्ध में तो कैसे बताएगा। तो आप सोचिए, भगवान कृष्ण मतलब पूरे सृष्टि के भगवान है। 10वें अध्याय बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। सब कुछ, सारे भौतिक, सारे आध्यात्मिक जगत मुझसे आए हैं। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। सब कुछ मुझसे आया है। तो भगवान ऐसा बता रहे हैं, और ये भगवान अपने एक भक्त के लिए सारथी बन रहे हैं, है ना। तो कितनी अजब बात है। फिर हमने देखा है कि 11वें अध्याय में भगवत गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, और उस विराट रूप में सारे जो योद्धा हैं उनके मुंह में जा रहे हैं। तो उससे हम समझ सकते हैं कि भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए भगवान के जो सारे ऐश्वर्य हैं उससे हमें समझ में आता है कि भगवान सारे चीजों के भगवान हैं, है ना। ऐसे तो जो पराशर मुनि थे, व्यासदेव जी के पिताजी, उन्होंने भगवान, इस भगवान चीज की व्याख्या की गई है कि भगवान, अपन मराठी में उसको देव बोलते हैं या गॉड बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। कुछ तो डेफिनेशन होनी चाहिए ना कि भगवान किसको कहते हैं। तो भगवान की डेफिनेशन 6 चीजों से होती है। भग मतलब ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, है ना। जैसे हम इस भौतिक दुनिया में किसकी तरफ देख के एकदम अचंभित हो जाते हैं या हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये 6 चीजों की तरफ देख के। मतलब क्या, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत सुंदरता है, किसी के पास बहुत शक्ति है, किसी के पास बहुत ज्ञान है, किसी के पास बहुत यश है, यहाँ किसी के पास बहुत वैराग्य है, तो हम उससे आकृष्ट होते हैं। तो वैसे ही सब कुछ भगवान के पास होता है। एक एक करके देखेंगे। जैसे कोई बॉलीवुड की हीरोइन है जैसे माधुरी दीक्षित या ऐश्वर्या राय, बहुत सुंदर होती है तो उसको बोलते हैं कि सुंदर है। फिर किसी के पास पैसा है जैसे बिल गेट्स है, जेफ बिजोस है,
या एलन मस्क है तो उसको वेल्दी बोलते हैं हम लोग, या किसी के पास ज्ञान है, आइंस्टाइन के पास बहुत ज्ञान था तो उसको बोलते हैं कि बहुत नॉलेजेबल है, या किसी के पास शक्ति है, जैसे हॉलीवुड में एक हीरो आता था उसका नाम था आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, तो उसके पास बहुत शक्ति होती थी, या सिल्वेस्टर स्टैलोन तो उसको बोलते हैं कि बहुत शक्तिशाली है, या किसी बहुत ख्याति है, महात्मा गांधी पूरे दुनिया में सबको पता है। और कोई वैरागी है जिसने पूरा वैराग्य दे दिया, मतलब पूरा सब कुछ त्याग कर दिया और कहीं योग साधना में लगा, जैसे रामानुजाचार्य यहाँ पे बताया गया। तो ये चीजों का ऐश्वर्य होता है ना। तो जिसके पास ये सारे 6 चीजें हैं, कौन सी मात्रा में? पूर्ण मात्रा में। पूर्ण मात्रा में मतलब क्या? पूर्ण मात्रा में मतलब वो सबसे सुंदर चाहिए, है ना। और उनकी सुंदरता खत्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी मैं यंग एज में तरुण हूं, फिर बाद में सुंदर हूं, बाद में बुढ़ापे में अच्छा नहीं दिखूंगा, ऐसा नहीं। वो हमेशा कंटिन्यूसली सुंदर होना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं। बुढ़ापे में तो कम से कम व्यक्ति को चेहरा वगैरह सब झुर्रियां आ जाती हैं, है ना। कितना भी वो मिस यूनिवर्स हो, मिस वर्ल्ड हो, मिस इंडिया हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस बुढ़े व्यक्ति भी बुढ़ापे में उसको बुढ़ा होना पड़ता है। जैसे मैरिलिन मनरो करके एक हीरोइन थी हॉलीवुड में, आप लोगों को पता होगा। तो बहुत सुंदर थी, तो बहुत फॉलोअर थे उसके। एक दिन क्या हो गया, वो आईने में देख रही थी तो उसका एक बाल सफेद हो गया। तो उसको लगा कि अरे मेरे बाल सफेद हो जाएंगे और फिर मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरे पास कोई दिखेगा नहीं, मुझे कोई नहीं भाव देगा। तो ऐसा सोच के उसने क्या किया, आत्महत्या कर ली। तो इसका मतलब है कि हमें हमारे जैसे जीव को बूढ़ा होना पड़ता है, बट भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। इसलिए आप अगर भगवान का फोटो देखेंगे तो भगवान कभी भी बूढ़े नहीं दिखेंगे, हमेशा यंग रहेंगे, 60 ईयर्स ओल्ड। तो भगवान मतलब जो हमेशा सुंदर रहता है, कभी बूढ़ा नहीं होता। दूसरा, भगवान के पास शक्ति है, वो हमेशा के लिए खत्म नहीं होती शक्ति। जैसे बॉक्सिंग में एक बॉक्सर हुआ करता था मोहम्मद अली करके, आपने उस नाम सुना होगा। अभी रिसेंट टाइम्स में टाइसन था, और उसके पहले माइक टाइसन, उसके पहले मोहम्मद अली था। अब जो मोहम्मद अली है, ये मोहम्मद अली जब बॉक्सिंग रिंग में हुआ करता था तो उसका इतना दहशत था, उसका जो हाथ इतना फास्ट चलता था और शक्ति उसकी इतनी जबरदस्त थी कि एक ही मुक्के में सामने वाले को ढेर कर देता। नॉकआउट बोलते हैं उसको, नॉकआउट पंच बोलते हैं। तो वो लगभग 1-2 राउंड में किसी को गिरा ही देता था, बहुत फेमस था। पर अभी रिसेंटली उसकी मृत्यु भी हो गई। पर एक ओलंपिक्स में उसको बुलाया गया था, उसको बोला कि तुम टॉर्च पकड़ो, तो वो टॉर्च पकड़ नहीं पा रहा, उसका हाथ ऐसे ऐसे कांप रहा था क्योंकि वो बूढ़ा हो गया। इसका मतलब है जो शक्ति है हम में, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं वो खत्म हो जाती है। पर भगवान की शक्ति कभी खत्म नहीं होती। किसी का यश है, कोई बहुत यशस्वी होता है, पर कुछ दिनों के बाद लोग उसको भूल जाते हैं। पर भगवान को कोई भूलता नहीं है, भगवान हमेशा यशस्वी होते हैं। किसी के पास बहुत ज्ञान है, आइंस्टाइन, न्यूटन वगैरह पास, राइट, पर वो ज्ञान जो है एक ही टॉपिक में है। भगवान के पास सब कुछ ज्ञान है ना। इतना ही नहीं, भगवान को ये पता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि कैसे चलती है। इतना ही नहीं, भगवान को ये भी पता है कि हमारे सब जीवों की इच्छा क्या है, और वो ट्राई कर रहे हैं हमारे सब जीवों की इच्छा पूरी करने की। इतना ही नहीं, हमारे मन में जब से हमने जन्म लिया है, जब से हमने, इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पिछले कई जन्मों से हमारे मन में कौन सा विचार आया है ये भी भगवान को पता है, और कौन सा विचार आने वाला है ये भी पता है। आप सोचो कितना ज्ञान है उनको, सब कुछ पता है। फिर वेल्थ, उनके पास बहुत पैसा है। पैसा कहां से उनके पास? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवमानम गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। वहां पे करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां क्या करती हैं? भगवान के चरणों में। और पैसा कहां से आता है? लक्ष्मी जी से आता है। ओरिजिन पैसे का लक्ष्मी है। इसलिए आप देखेंगे तो दिवाली के समय लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी सुख संपत्ति आवे कष्ट मिटे तन का, हम बोलते हैं ना कि हमारे घर में सुख संपत्ति आए, तो वो सब कुछ आ रहा है लक्ष्मी जी से। और हजारों करोड़ों लक्ष्मियां कृष्ण भगवान के चरणों में बैठी है। तो आप सोचिए फिर राजा कौन हो गया? सबका स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। और वो लक्ष्मी कभी खत्म नहीं होती। जैसे एक बार लैरी लिसन करके ओरेकल के चीफ है, एक बार मीटिंग में गए सुबह 10 बजे, तो उनको न्यूज आया कि आपका जो स्टॉक प्राइस इतना बढ़ गया कि आप नंबर 1 टॉप रिचेस्ट पर्सन बन गए हो। तो बहुत खुश हो गए, वाह। तो उन्होंने बिल गेट्स को या माइक्रोसॉफ्ट को नीचे कर दिया था, सेकंड नंबर पे गया माइक्रोसॉफ्ट। अब मीटिंग खत्म हो गया, 3-4 बज गए, उनको न्यूज आ गया कि उनका जो स्टॉक प्राइस है वापस नीचे गिर गया है और वापस आप दूसरे नंबर पे चले गए।
इसका मतलब है इस दुनिया में किसी के पास अगर वेल्थ है, पैसा है, वो हमेशा टिका नहीं होता है, वो कुछ दिन के लिए होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है ना। पर भगवान के पास हमेशा होता है। और छठा, रिनंसिएशन, त्याग प्रवृत्ति। भगवान में जो त्याग प्रवृत्ति है वो किसी और में नहीं। कैसे पता? देखिए, इस दुनिया में लोग, कोई लोग होते हैं जो आस्तिक होते हैं, भगवान को मानते हैं, कोई होते हैं वो नास्तिक होते हैं, भगवान को नहीं मानते, है ना। पर भगवान सबको सब कुछ देते हैं। देखिए, जो नास्तिक व्यक्ति होता है वो भी खाना खा रहा है, उसके पास भी पैसा है, और जो आस्तिक है उसके पास भी, क्योंकि भगवान भेद नहीं करते हैं, और भगवान क्या है? त्याग प्रवृत्ति के। तो इसका मतलब है ये जो भगवान है, इनमें ये 6 गुण होने चाहिए, तभी उसको भगवान कहलाएंगे, नहीं तो वो भगवान नहीं है ना। सौंदर्य, शक्ति, यश, ज्ञान, पैसा और त्याग, ये 6 प्रॉपर्टी, ये 6 गुण पूर्ण मात्रा में होने चाहिए, उसको तभी भगवान हम बोलेंगे, नहीं तो वो व्यक्ति भगवान नहीं है। इसमें से एक भी मिसिंग है तो व्यक्ति भगवान नहीं है। इसलिए ये सब गुण जो है भगवान कृष्ण में है, और कोई देवी देवता में है ही नहीं। गणपति में नहीं है, शिव जी में नहीं है, लक्ष्मी जी में नहीं है, दुर्गा में नहीं है, ब्रह्मा जी में नहीं है, सिर्फ कृष्ण भगवान में ही ये सारे गुण हैं। कैसे हैं हम चर्चा करेंगे आगे। ये हमने चर्चा किया, कोयला का पति होता है, अरबपति होता है, पर कृष्ण के पास लक्ष्मीपति है। Emanates all the 3 worlds, both spiritual and mundane. Everything rests in me, Arjun, just as you see pearls hang upon a thread. तो इस पिक्चर में हम देखते हैं कि ये महाविष्णु सोए हुए हैं, और इनके शरीर से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बाहर निकल रहे हैं। ये महाविष्णु का नाम है कारणोदक्षय विष्णु। सृष्टि के निर्माण के पहले ये सोते हैं एक बड़े से गोले में, और वहां से उनके शरीर के छिद्रों से, पोर्स से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और हर ब्रह्मांड में आप देखेंगे एक छोटे से ब्रह्मांड में और एक विष्णु सोए हुए हैं, उनका नाम है गर्भोदक्षय विष्णु, और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, और वहां से फिर ये सृष्टि बनती है। इसका मतलब है सब कुछ भगवान के शरीर से आ रहा है, सब कुछ। इसलिए भगवान कृष्ण है। और कृष्ण भगवान 5वें अध्याय में बोलते हैं, भोक्तानाम एकतपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मान्तिम शक्ति। बोल रहे हैं कि मैं ही सारे चीजों का भोक्ता हूं। आई एम द एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ मुझसे आता है। ऐसे ये इसको बोलते हैं पीस फॉर्मूला। दुनिया में अगर पीस चाहिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए कि कृष्ण ओरिजिनल भोक्ता है, ओरिजिनल एंजॉयर इज कृष्णा, आफ्टर दैट वी आर द सेकेंडरी एंजॉयर। तो अगर हम भगवान को सर्व करेंगे, सेवा करेंगे, तो फिर हमें हमारे जीवन में भी क्या होगा? सुख मिलेगा, और हम भी सुख होंगे। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे 10वें अध्याय में, एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक छोटे से प्रॉपर्टी कारण, मेरे छोटे से क्वालिटी से मैं पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ हूं, ऐसे बोल रहे हैं। और ये जो अलग अलग आचार्य हो गए हैं, उन्होंने भी कृष्ण भगवान को भगवान माना हुआ है। एक एक करके देखते हैं। तो व्यासदेव जी जो कि कृष्ण भगवान के अवतारी हैं, उन्होंने ही भागवतम के पहले स्कंद में 3रे अध्याय में 28 श्लोक बोला गया है, एतेष अंशकुला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। व्यासदेव जी बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान ही सबके स्रोत हैं। और फिर अर्जुन 10वें अध्याय में बोल रहे हैं, अहम त्वम अहुस्तम ऋषि सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन बोल रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग आचार्य, नारद, असित, देवल, व्यास, ये भी मानते हैं कि आप भगवान हैं। देखिए, किसी को अगर मानना है कि एक व्यक्ति बहुत महान है, जैसे अभी एआई में जैसे सैम अल्टमन करके जो व्यक्ति जिसने ओपन एआई बोला है, अगर आपको जानना है कि एआई में कौन सी चीज अच्छी है, तो आप उसको पूछोगे, जो एक्सपर्ट है उसको पूछोगे कि तुम्हारा क्या कहना है कि ये एआई कहाँ जाने वाला है, या कोई भी अलग चीज ले लो आप, उसमें अगर एक्सपर्ट है तो उसको पूछोगे। जैसे क्रिकेट में आपको अगर सचिन तेंदुलकर मिल गए तो आप उसकी राय लोगे तो यू विल गेट द बेस्ट ओपिनियन। वैसे ही अगर आपको जानना है कि भगवान, तो ऐसे व्यक्ति से पूछना पड़ेगा जो उस एरिया में स्पिरिचुअलिटी में एक्सपर्ट है। आपके नेबर को पूछोगे तो नहीं मिलेगा। वो एक्सपर्ट्स कौन है? नारद मुनि, असित, देवल, व्यास, ये महान आचार्य हैं। तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, है ना, ये महान आचार्य बता सकते हैं कि भगवान कौन है, और वही बता रहे हैं कृष्ण भगवान ही सबके श्रेष्ठ हैं। फिर और भी आचार्य हैं, मध्वाचार्य, ये उड़पी में मिलते हैं, वो
भीम के और हनुमान के अवतार थे, वो भी बोलते थे कि उडुपी कृष्ण, मतलब कृष्ण भगवान ही ओरिजिनल कृष्ण भगवान है। रामानुजाचार्य साउथ इंडिया में मिलते हैं, श्री संप्रदाय में, वो भी बोलते थे कृष्ण भगवान आचार्य हैं, कृष्ण भगवान भगवान है। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भगवान खुद ही हैं, 500 साल पहले बंगाल में आए थे, वो भी बोलते थे कृष्ण भगवान ही ओरिजिनल है। तो ऐसे सबने कंफर्म किया है, अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि कृष्ण भगवान कृष्ण है। ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे तो इसलिए हमें आचार्य को सुनना चाहिए। और जो भगवान होता है उसके पैरों में ये अलग अलग चिन्ह होते हैं, आप यहाँ पे दिख रहे हैं कि भगवान के पैरों में ऐसे चिन्ह है। तो आपको अगर लगता है कि मैं खुद भगवान हूं तो अपने पैर खोल के देखिए, उस पर चिन्ह होंगे तो भी आप भगवान हो। तो ये चिन्ह जो है शास्त्रों में लिखा गया कि ये चिन्ह के कारण भगवान पहचाने जाते हैं, है ना। तो ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि पद्म पुराण में कि मैंने खुद ने ये जो 16 शुभ चिन्ह हैं भगवान के चरण में वृंदावन में देखे हैं, कृष्ण भगवान के चरण, इसलिए हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये भगवान है। ऐसे मार्कंड ऋषि करके बहुत महान ऋषि थे, वो पांडवों को काम्य वन मिले थे और वहां पे वो स्टोरी बता रहे थे। उन्होंने बताया कि मुझे बहुत इंटरेस्ट था जानने के लिए कि कृष्ण भगवान की माया शक्ति कैसे चलती है। तो मैंने भगवान को बोला कि मुझे माया शक्ति आपकी जाननी है। तो एक बार क्या हुआ, उनको ऐसे इल्यूजन हो गया कि सब कुछ सृष्टि जो है पानी के अंदर जा रही है, और वो डूबने वाले थे। तो उनको एक छोटा सा बालक दिख गया और उस बालक के मुंह में उस बालक ने अंगूठा लिया था और वो खुद भी उस बालक के मुंह में चले गए। और फिर उनको समझ में आ गया कि कृष्ण भगवान जो हैं उनकी माया शक्ति कैसे चलती है। तो मार्कंड ऋषि भी पांडवों को महाभारत के समय बोलते थे कि कृष्ण भगवान ही सुप्रीम है। ऐसे तो भगवान के अलग अलग अवतार हैं। पुरुषोत्तम मतलब नारायण, लक्ष्मी नारायण जिसको हम बोलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब राम और सीता, और पूर्ण पुरुषोत्तम मतलब कृष्ण और राधा। भीष्म पितामह जब अपने शैया पे थे तो उन्होंने पांडवों को बताया था कि जो कृष्ण जो आपके सामने खड़ा है यही सारे सृष्टि का निर्माता है। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन, ही इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो वर्शिप हिम एज द सुप्रीम, उनका ही उपासना आपको करना है। भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। भीष्म पितामह, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि भीष्म पितामह ने अपना ज्ञान किससे लिया था, परशुराम जी से लिया था मिलिट्री साइंस, और बृहस्पति से लिया था स्पिरिचुअल साइंस। और वो गंगा और शंतनु के पुत्र थे, बहुत महान व्यक्ति थे। तो उन्होंने भी कंफर्म किया है कि भगवान कृष्ण भगवान है। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं क्या, बहुत बार बोला जाता है, पर ये कंफ्यूजन है, ये गलत है। एक्चुअली क्या है, कृष्ण भगवान ओरिजिनल है और उनसे अलग अलग अवतार आते हैं। उसमें एक विष्णु अवतार होता है ना। तो विष्णु के बाद, जैसे मैंने बताया आपको 2 विष्णु दिखाए एक पिक्चर में, वापस पिक्चर दिखाता हूं आपके लिए। तो इसमें जो विष्णु है ये एक प्रकार के विष्णु है, ऐसे अलग अलग प्रकार के विष्णु होते हैं। ये वाला विष्णु, तो ये जो विष्णु है इनको बोलते हैं कारणोदक्षाई विष्णु। और उनके जो शरीर से अलग अलग ब्रह्मांड निर्माण हो रहे हैं, उसमें और एक विष्णु बैठे हैं, उसको बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। और एक तीसरे होते हैं, इसको बोलते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ऐसे विष्णु के भी अलग अलग अवतार होते हैं, पर ये सारे आ रहे हैं कृष्ण भगवान से ही। मूल स्वरूप में कृष्ण भगवान ही सबके स्रोत हैं। तो अब यहाँ पे इसमें देखेंगे आप कि भगवान कृष्ण में 64 गुण होते हैं, विष्णु में 60 होते हैं, शिव जी में 55 होते हैं, और ब्रह्मा जी में 50। और हम जो जीव हैं, हम में मैक्सिमम 50 क्वालिटीज हो सकते हैं। गुण मतलब क्या, अलग अलग गुण होते हैं, तो चर्चा करेंगे। तो कृष्ण और विष्णु में कौन से गुण हैं जो बाकियों में नहीं है, देखिए। तो ये गुण है कृष्ण में जो किसी और में नहीं है, उसको बोलते हैं लीला माधुरी। मतलब वो बालपन की लीला करते हैं, अलग अलग लीला करते हैं जो और कोई अवतार नहीं कर सकते। विष्णु नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मा नहीं कर सकते, शिव जी नहीं कर सकते। दूसरा है भक्त माधुरी, वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, कृष्ण भगवान कभी अकेले नहीं होते। तीसरा है वेणु माधुरी,
इसमें जैसे कि भगवान जैसे वेणु बजाते हैं और कोई नहीं बजा सकता है ना, इसको बोलते हैं वेणु माधुरी, तीसरा गुण। और चौथा गुण है रूप माधुरी। कृष्ण भगवान जैसे सुंदर और कोई अवतार नहीं हो सकता। तो पहला हो गया लीला माधुरी, इतनी सुंदर लीला करते कोई अवतार नहीं कर सकता है। दूसरा हो गया भक्त माधुरी, अपनों भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। तीसरा हो गया वेणु माधुरी, और चौथा रूप माधुरी। वेणु माधुरी मतलब इतनी सुंदर बांसुरी बनाते कि और कोई नहीं बजा सकता है। और चौथा रूप माधुरी, उनके जैसा सुंदर कोई व्यक्ति है ही नहीं, है ना। इसीलिए कृष्ण भगवान ही सबसे श्रेष्ठ भगवान है। ये भगवत गीता में हमें पढ़ने के पहले अज्यूम करना पड़ेगा, जैसे मैंने चर्चा की है ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे रीजन दिए कि अलग अलग आचार्य हैं, अलग अलग शास्त्र हैं, उसी को पॉइंट करते हैं। सबसे ओरिजिनल कहाँ से आ रहा है? सब कुछ कृष्ण भगवान से आ रहा है, ठीक है। इतना आज हमने चर्चा किया, उसके बाद अगला जो श्लोक है और अगला जो विषय है हम अगले टाइम लेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे। कोई प्रश्न है किसी को? कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो कोई प्रश्न नहीं तो हम 2 मिनट कीर्तन करेंगे और उसके बाद फिर विराम देंगे। तो आप लोग अगर रेगुलरली आओगे तो बहुत सारा ज्ञान आपको मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन में ही सुख की प्राप्ति कर सकते हो। तो एक छोटा सा मैं फार्मूला दूंगा और उसके बाद फिर कीर्तन कर सकते हैं। तो आपको अभी करना क्या है कि हर हफ्ते 1 घंटे के लिए आपको ये क्लास में आना है, और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया फ्री क्लास है, कोई भी चार्ज नहीं इसके लिए। जो मुझे ज्ञान मिला है 15-16 साल पहले, 2008 में मैंने ये यूके में सीखा था, उसी को मैं अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो ये मैं ज्ञान देना चाहता हूँ आपको, ताकि आप अपने जीवन में उसको उतार के बहुत सारा ज्ञान लेके लाभ पा सकते हो। क्योंकि मैंने अपने जीवन में खुद में ये इसको लाभ देखा है, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, स्पिरिचुअली भी, बहुत सारे अलग अलग एंगल से। तो अभी आपको करना क्या है कि आपको रेगुलरली आना है, और अगर नहीं आ पाते तो हम रिकॉर्डिंग भेजेंगे ग्रुप में, आप उसको सुन सकते हैं ऑफलाइन। पर उसके साथ साथ 3 चीजें आपको करनी है, अगर आप कर सकते हो तो। पहली चीज करनी है आपको कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र जब भी समय मिले करना, जब करना है उसको, है ना। बहुत सिंपल है, मैं एक वीडियो भेजूंगा आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको आप देख के पढ़ सकते हैं। उसको आपको जब करना है 10 मिनट के लिए कम से कम कर सकते हैं आप, कहीं भी कर सकते हैं, नहाते समय कर सकते हैं, ड्राइविंग करते समय कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सुबह उठ के आप मंदिर के सामने, आपके घर में जो भी मंदिर होगा, अल्टर होगा, उसके सामने बैठ के कर सकते हैं। या तो आप ड्राइविंग करते समय करो, नहाते समय करो, चलते समय करो, सोते समय सुबह, कभी भी कर सकते हैं, कोई इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, भगवद गीता का एक श्लोक सिर्फ आपको पढ़ना है ना। आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। और आपके पास है तो आप एक श्लोक आपको पढ़ना है रोज, है ना। तीसरा, जो भी आप खाते हो, खासकर वेजिटेरियन फूड स्टफ, आपको भगवान को अर्पण करके खाना है। ये 3 चीजें करेंगे तो आपके जीवन में आप 3 महीने में ही बदलाव देखेंगे, अगर ये रेगुलरली करेंगे तो। जैसे कोई मेडिसिन होता है, वो अगर रेगुलरली लेंगे तो आपके तबीयत में फर्क आएगा, रेगुलरली नहीं लेंगे तो नहीं आएगा, है ना। वैसे ये मेडिसिन है, मेडिसिन को आपको हर हफ्ते हर रोज लेना है। तो उसको लेंगे तो आपकी 3 महीने में ही आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो गया लाइफ आपका, जैसे मेरा हुआ है। और आप खुद ही देख पाएंगे, आप बोलेंगे नहीं आनंद, मैंने ट्राई किया और एक्चुअली मुझे मेरे जीवन में फर्क पड़ रहा है। आप खुद ही देखेंगे। और उसके लिए जैसे मैंने बोला, फ्री ऑफ चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। क्योंकि ये ज्ञान है जो भगवान ने दिया था अर्जुन को खुद फ्री में, आपको भी ये मैं दे रही हूँ। ठीक है, 2 मिनट के लिए हम कीर्तन करेंगे, उसके बाद बंद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्ण।